कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्धि का कोई उपाय है तो वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसकी महिमा तो खुद त्रिनेत्रधारी शिव भी गाते हैं। देवी ने इस पाठ के बारे में भगवान शिव को बताते हुए कहा है, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम शब्दश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। अर्थात इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के ऋषि स्वयं नारायण हैं। इसे अनुष्टुप छंद में पढ़ना चाहिए। श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती इसके देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इन सब देवी देवताओं को शामिल किया जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पूर्व काल में सूरथ नाम के राजा थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। एक बार शत्रुओं से संग्राम में उनका बल क्षीण हो गया। उनके अपनों ने ही उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तब राजा सूरथ घने जंगल में अकेले चले गए और वहां मेधा मुनि के आश्रम में रहने लगे। वहां उन्हें एक वैश्य मिला जिसके पुत्र और स्त्री ने उसका सारा धन लूट लिया था और उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन राजा और वैश्य दोनों ही अपने घर परिवार बाल बच्चों की चिंता में हर वक्त डूबे रहते हैं। तब दोनों ने मेधा मुनि से इस माया के बारे में पूछा तो मेधा ऋषि ने कहा, महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम जगदेतच्चराचरम्। अर्थात जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वो भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वो ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वो ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति देती हैं। विद्या, संसार, बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी वही हैं। मेधा मुनि की इन बातों को सुनकर राजा सूरथ ने देवी महामाया के बारे में जानने की अपनी इच्छा जाहिर की। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योग निद्राम यदा विष्णु जगत्ये कारणवीकृते आस्तीर्यस्ये समभजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ। यहाँ ऋषि मेधा राजा सूरथ से कह रहे हैं कि कल्प के आखिर में जब संपूर्ण जगत निमग्न हो रहा था और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयंकर असुर पैदा हुए। वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें अपने पास आते देखा तो उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करना शुरू किया। मोहयेतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो दोनों असुर हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही भगवान के अंदर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी के इस तरह स्तुति करने पर तमोगुण की अधिष्ठात्री
देवी योग निद्रा 10 भुजाओं और 10 पैरों वाली महाकाली के रूप में विष्णु जी की आंखें, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन भी जाग उठे और उन्होंने फिर उन दोनों असुरों के साथ 5000 वर्षों तक सिर्फ बाहु युद्ध किया। दूसरी तरफ महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम। अर्थात यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि मेधा कहते हैं कि इस तरह जब दोनों असुर धोखे में आ गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत में सिर्फ जल ही जल देखा। तब उन्होंने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान ना हो, वहीं हमारा वध करो। भगवान ने भी उन्हें तथास्तु कहकर उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस तरह देवी महामाया ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। इति श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय समाप्त। जय माता दी।